नमस्कार दोस्तों, मैंने कई बार आपको अपने वीडियो के जरिए डोस कमांड से विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए बूटेबल यूएसबी बना के दिखाया है, जिसमें हम cmd विंडो ओपन करके टाइप करते हैं डिस्क पार्ट, फिर लिस्ट डिस्क, फिर डिस्क को सेलेक्ट करते हैं, क्लीन की कमांड देते हैं, प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करते हैं, पार्टीशन को सिलेक्ट करते हैं, एक्टिव करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और असाइन कर देते हैं, विंडो की फाइल्स उसमें डाल देते हैं। सुनने में और करने में बड़ा ही इजी सा टास्क है, पर मैं यहाँ आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा। अगर आप डिस्क सेलेक्ट करते समय अगर ध्यान से डिस्क नंबर सेलेक्ट न करो तो क्या हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर में लेके चलता हूँ, जिसके लिए हम यहाँ नीचे इस आइकॉन को क्लिक करते हैं और दिस पीसी पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देखिए मेरे कंप्यूटर में आपको सिर्फ एक सी ड्राइव ही दिखाई दे रहा है। मेरे कंप्यूटर में इसके अलावा 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, जो कि अब दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशन डिलीट हो गए हैं, जिनमें मेरा अभी तक का सारा डाटा सेव था। मैं आपको दिखाता हूँ। यदि मैं यहाँ विंडो आइकॉन पर राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट में जाता हूँ तो यहाँ हमें 2 हार्ड डिस्क दिख रही है। पहली SSD जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो इंस्टॉल है, और दूसरी जो 931.51 गीगाबाइट अनएलोकेटेड शो हो रही है, जिसमें कोई पार्टीशन ही नहीं है। अब मुझे कुछ भी करके अपना सारा डाटा रिकवर करना है और फिर से नई पार्टीशन क्रिएट करके डाटा उसमें डालना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस सारी प्रोसेस को रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को पहले से ही सचेत कर सकूं कि ऐसा भी हो जाता है, और यदि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे बिना कोई टेंशन लिए सब कुछ पहले की तरह रिसेट कर सकते हो। तो डाटा रिकवर करने के लिए सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पर गया और मैंने यहाँ से फ्री डाउनलोड पर क्लिक किया। उसके बाद एक सेटअप फाइल मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई। मैंने शो ऑल पर क्लिक किया। उसके बाद शो इन फोल्डर में गया और डबल क्लिक करके उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया। फाइल्स के डाउनलोड से इंस्टॉल होने का समय आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया तो मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने था। यहाँ मुझे सेलेक्ट करना था कि कौन सी फाइल्स को मैं रिकवर करना चाहता हूँ। मैंने बिना सोचे वीडियोस को सेलेक्ट किया और सॉफ्टवेयर ने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी। कुछ ही समय में मेरे सामने मेरा डिलीट हुआ डाटा था। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कुछ वीडियोस के प्रीव्यू चेक किए, वो प्ले हो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो को रिकवर करके देखता हूँ। इसके लिए मैंने एक वीडियो को सेलेक्ट किया और रिकवर बटन को क्लिक किया। अगले ही पल मेरी खुशी टेंशन में बदल गई, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्री में केवल फाइल्स को स्कैन करके दिखाता है। उनको रिकवर करने के लिए इसको खरीदना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ एक बार सोचा कि मैं इसे बाय कर लेता हूँ, इसलिए मैंने बाय बटन को क्लिक किया। फिर उसका प्राइस देखकर मेरा विचार बदल गया, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तक तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। इतने पैसे मैं क्यों खराब करूँ जब मैं यही काम फ्री में भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं इस वेबसाइट पर गया और मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर का नाम सर्च में टाइप किया और मैंने यहाँ से इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लिया। इसे डाउनलोड करने के लिए जब मैंने सॉफ्टवेयर पर क्लिक किया तो वेबसाइट ने मुझे अपनी एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए फोर्स किया, पर मैंने सोचा कि $45 बच रहे हैं, तो मैंने उसे अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद मुझे सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मिला, जिससे मैंने क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मैंने इसे इंस्टॉल किया और फिर से स्कैनिंग स्टार्ट की। एक एक करके मेरे सारे वीडियो स्कैनिंग में शो हो रहे थे। स्कैनिंग में काफ़ी समय लगा, पर मुझे खुशी थी कि बिना कोई पैसा खर्च किए मैं अपने डाटा को रिकवर करने वाला था। और इस सॉफ्टवेयर की अच्छी बात यह थी कि स्कैनिंग के बीच में ही मैं अपने डाटा को प्रीव्यू कर पा रहा था, और किसी एक फाइल को भी यदि मैं पहले रिकवर करके सेव करना चाहता तो मैं कर सकता था। मैंने यहाँ शॉर्ट्स लिख के सर्च किया, मेरे वीडियो शो हो गए। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि मेरे बेटे का डिलीट हुआ वीडियो भी उन्हीं में था। फिर मैंने अपना YouTube के लिए बनाया वीडियो सर्च किया, जो डिलीट हो गया था वो वीडियो भी उन्हीं में था। इस प्रोसेस में टाइम लगने वाला था, इसलिए मैंने रात को अपने कंप्यूटर को ऐसे ही छोड़ दिया। लगभग 8 से 10 घंटे स्कैन कंप्लीट होने में लगे और 897 गीगाबाइट डाटा रिकवर हो गया। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि केवल फाइल ही नहीं, जब मैंने ट्री व्यू पर क्लिक किया वो सभी फोल्डर जिनमें मेरा डाटा था वो भी सेम नाम के साथ रिकवर हो गए थे। मैंने एक एक करके सभी फोल्डर्स और उनका डाटा चेक किया। अब बारी थी इस डाटा को सेव करने की, तो पहले मैंने अपने इम्पोर्टेंट फोल्डर को एक एक करके सेलेक्ट करना शुरू किया। जब मेरे फोल्डर्स सेलेक्ट हो गए तो मैंने रिकवर बटन को क्लिक किया। फिर मैंने देखा कि मेरे पास जो सी ड्राइव है, मैं इतने सारे डाटा को सेव नहीं कर सकता। तो मैं फाइल एक्सप्लोरर में गया और देखा कि सी ड्राइव में तो 55 गीगाबाइट स्पेस ही है। तो मैंने अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, उसे ओपन किया। इसमें रिकवरी के नाम से एक फोल्डर पहले से था, उसे ओपन किया और एक नया फोल्डर उसमें क्रिएट किया।
फिर मैं दोबारा सॉफ्टवेयर पर आया और रिकवर बटन को क्लिक किया। फिर मैंने रिकवरी के लिए फोल्डर को सेलेक्ट किया और फिर से रिकवर बटन को क्लिक कर दिया। अब मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में मेरी डिलीट हुई हार्ड डिस्क से फाइल सेव होना शुरू हो गई। ये देखकर मन को बड़ा सुकून मिला कि मैंने अपनी इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिरने से बचा लिया। डाटा रिकवर होने में भी काफ़ी समय लग रहा था, पर अब कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि अब मेरा डाटा सेफ था। कुछ समय बाद मैसेज आया, रिकवरी कंप्लीट। मैंने व्यू रिकवर्ड बटन पर क्लिक किया और मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में मेरा डाटा सेव हो चुका था। मैंने अभी सिर्फ 3 फोल्डर्स को सेव किया था जो कि मेरे सामने थे। मैं जल्दी से अपने YouTube वीडियोस को देखना चाहता था, इसलिए मैंने आउटपुट फोल्डर को खोला। मेरे सारे वीडियो रिकवर हो चुके थे। इसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना सारा डाटा जैसे कि फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स आदि को इसी सॉफ्टवेयर की सहायता से फ्री में रिकवर कर लिया और अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर लिया। उसके बाद मैंने अपने रिकवरी फोल्डर पर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में गया। लगभग 253 गीगाबाइट डाटा मैंने रिकवर किया जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। बाकी जिस डाटा का बैकअप मेरे पास पहले से ही था वो मैंने छोड़ दिया। अब मुझे अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके इसके भी पार्टीशन बनाने थे। तो पहले मैंने अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अपने सिस्टम से डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इसलिए मुझे डर था कि कहीं गलती से ये हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई तो फिर से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद मैंने फिर से विंडो आइकॉन पर राइट क्लिक किया और फिर लिस्ट में डिस्क मैनेजमेंट को क्लिक किया। डिस्क मैनेजमेंट में आने के बाद मेरी दोनों हार्ड डिस्क यहाँ शो हो रही थी। यहाँ मैंने अपनी हार्ड डिस्क पर राइट क्लिक किया। इसके बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक किया। मेरी हार्ड डिस्क 1000 गीगाबाइट की है, यानी कि 1 टेराबाइट की, तो मुझे 5 ड्राइव क्रिएट करने थे। इसलिए मैंने वॉल्यूम साइज इन MB में 2 लाख लिख के नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। असाइन ड्राइव लेटर D को डिफ़ॉल्ट ही छोड़कर फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। ये फाइल सिस्टम को NTFS छोड़कर नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया और अंत में फिनिश बटन पर क्लिक कर दिया। फिनिश करने के बाद मेरी डिस्क में 2 पार्टीशन बन गए, एक 195 गीगाबाइट जो कि न्यू वॉल्यूम था, बाकी अभी अनएलोकेटेड ही था। मैंने न्यू वॉल्यूम को फिर से राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर दिया, जिससे इस वॉल्यूम पर D लेटर आ गया, यानी कि ये अब हमारा D ड्राइव बन गया। इसी प्रोसेस को मैंने 4 बार और किया, जिससे मेरे कंप्यूटर में C ड्राइव के अलावा 5 ड्राइव और बन गए। अभी इन ड्राइव्स पर नई वॉल्यूम ही लिखा हुआ था, इसलिए ये सभी एक जैसे दिख रहे थे। तो मैंने एक एक करके इन सब के नाम चेंज कर दिए। जिस टाइप का डेटा मैं इनमें सेव करूंगा उसी प्रकार मैंने वीडियो, सॉफ्टवेयर, ट्यूटोरियल्स, फैमिली, सैंडी बुक अपने 5 ड्राइव्स को नाम दे दिए। अब लास्ट स्टेप जो बचा था वो था अपने कंप्यूटर का डाटा फिर से यहाँ लाना। तो मैंने फिर से अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया। जब हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में शो हो गई तो उसे ओपन कर लिया। उसके बाद मैं रिकवरी फोल्डर में गया। इसके बाद हमारा डाटा कई फोल्डर्स के अंदर रिकवर हुआ था। मैंने एक एक करके सभी फोल्डर्स को ओपन किया और जिन फोल्डर्स में हमारा डाटा था उन फोल्डर्स को वहां से कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं फाइल एक्सप्लोरर में आया और यहाँ वीडियो का ड्राइव ओपन किया और सभी फोल्डर्स को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब सही मायने में हमारे कंप्यूटर का डाटा जो डिलीट हुआ था वो हमारे कंप्यूटर में आ चुका था। अब सारा डाटा यहाँ अपने कंप्यूटर में रिकवर करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सारे वीडियो, सॉफ्टवेयर्स, ट्यूटोरियल का डाटा और जो वीडियो मैंने डाउनलोड किए हुए थे, फैमिली डाटा, डॉक्यूमेंट्स आदि सभी मेरी 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वापस आ चुके हैं। इसी तरह यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए, गलती से आपका डाटा फॉर्मेट हो जाए या कोई कर दे, तो आप भी फ्री में अपना सारा डाटा वापस ला सकते हैं। किसी को कोई पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब अंत में वही सवाल कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और यदि नहीं लगा तो डिसलाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी फ्री डाटा रिकवरी में हेल्प करना। धन्यवाद।